वन दिस इज लता सिंह फ्रॉम श्रद्धा स्मार्ट एजुकेशन। तो आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 13 कंप्लीट, जो कि है आपकी क्लास 10th इंग्लिश की वर्कबुक से। सो लेट्स बिगिन। पहले आपके पोम है द ट्रीज। ओके, द ट्रीज की जो पोइटेस हैं वो हैं एंड्रिन रिच। ओके, आपको पता होना चाहिए एंड्रिन रिच इसकी पोइटेस हैं। तो ये जो पोएम है द ट्रीज, ये किसके बारे में है? ठीक है, जो पोएम है द ट्रीज उन पौधों के बारे में है जिनका उपयोग हम अपने घर को सजाने के लिए करते हैं। ठीक है, इन पौधों को छोटे छोटे अपने जो घर के गमले होते हैं ना, उसकी शोभा बढ़ाने के लिए करते हैं। यहाँ तक कि जो मनुष्य है, मनुष्य ने प्रकृति को अपनी चार दीवारी में कैद कर रखा है। उन्होंने बड़े बड़े जंगलों से पेड़ों को उखाड़ कर अपने घर के अंदर मीन्स शीशे के घरों में लाके रख दिया है। तो चलिएगा पहले इन लाइंस को समझते हैं सही से। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स। विस्पर मीन्स होता है फुसफुसाहट। विच टुमारो विल बी साइलेंट। लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड। ठीक है, यहाँ पे जो पोइटेस हैं, कवित्री हैं, वो कहती हैं कि मेरा सर, ठीक है, माई हेड उन फुसफुसाहटों से भरा हुआ है, विस्परिंग से फुल है, जो टुमारो विल बी साइलेंट, जो कि कल शांत हो जाएंगी। लिसन, सुनो। द ग्लास इज ब्रेकिंग, शीशा टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, और पेड़ लड़खड़ाते हुए आगे जा रहे हैं। स्टम्बलिंग मीन्स लड़खड़ाते हुए। ठीक है, पेड़ आगे जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो पोइटेस हैं वो कंपेयर कर रही हैं फॉरेस्ट को, एक पेड़ को या ट्री को, किससे? फीमेल से। ठीक है, ट्री को यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है फीमेल से, कि जैसे कि हम ट्रीज़ को, ट्री की, यहाँ पे सारी बात ट्री की हो रही है कि ट्री किस तरह से बाहर निकल रहे हैं, तो मीन्स वुमेन, ओके, लेडीज़ किस तरह से बाहर निकल रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं, कांच टूट रहा है, ठीक है, ग्लास टूट रहा है, वो बाहर निकल रही हैं, इस पूरे वर्ल्ड में काम कर रही हैं। तो यही है यहाँ पे, मतलब फीमेल को कंपेयर किया गया। ट्री की जगह फीमेल को रख के देखिएगा, पूरी पोएम अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आपके इसमें केवल वर्कशीट में 4 लाइंस दी गई हैं। 4 लाइंस का मैंने हिंदी एक्सप्लेन आपको कर दिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीड द अबव एक्सट्रैक्ट। आपको जो एक्सट्रैक्ट दे रखा है, मीन्स 4 लाइन जो ये दे रखे हैं यहाँ पे ऑफ द पोएम, एंड एक्सप्लेन इट्स मीनिंग। आपको इन 4 लाइन की मीनिंग को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो चलिएगा करते हैं इसका। रीड द अबव एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पे क्या है, माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर विच टुमारो विल बी साइलेंट। मैंने बताया ना कि उनका उनका किसका, हर। यहाँ पे आप किसका करोगे, जो पोइटेस है, ठीक है, तो उनके लिए हर यूज़ होगा। हर हेड इज़ फुल ऑफ द स्लो साउंड। चलिए मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है, यहाँ से आप समझिएगा इजीली। ये देखिएगा, हर हेड इज़ फुल ऑफ द स्लो साउंड्स मेड बाय द ट्रीज विच आर डेस्परेट टू मूव आउट। उनका जो सर है, ठीक है, वो स्लो साउंड से, जो पेड़ों की आवाज़ आ रही है, डेस्परेट हो रहा है, मूव आउट जो कर रहे हैं पेड़। दीज साउंड्स विल नॉट बी हियर्ड द नेक्स्ट डे, कि ये जो साउंड है वो दूसरे दिन मुझे सुनने को नहीं मिलेगा। द पोइट आस्क द रीडर टू लिसन केयरफुली एज अ चेंज अबाउट टू टेक प्लेस। मतलब जो पोइट है वो बोल रहे हैं रीडर्स के लिए कि सुनो केयरफुली, कि किस तरह से चेंज हो रहा है, मतलब जगहों में चेंज हो रहा है। जैसे कि जंगल खाली हो गए हैं, ठीक है, तो जंगल खाली हो गए, वहाँ पे चिड़िया नहीं है, पक्षी नहीं है, जो छोटे छोटे कीड़े हैं, वो मतलब उनको सर छिपाने को कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो छुपे कहाँ, पेड़ ही नहीं है। तो वो पेड़ कहाँ आ गए, मतलब घरों में बंद हो गए। तो ये क्या है, जंगल खाली हो चुके हैं, मीन्स वर्ल्ड जो है, हमारा संसार जो है वो खाली होता जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे लेडीज़ें बाहर नहीं निकल पा रही हैं, घरों में कैद हैं, तो वो निकलेंगी बाहर। ठीक है, तो उसके लिए सी हर्स द ग्लास विंडो ब्रेकिंग एंड द ट्रीज स्टम्बल। और वो ये सुनती हैं कि जो ग्लास विंडोज़ हैं वो ब्रेक हो रही हैं, मीन्स वुमेन अब घर से बाहर निकल रही हैं। द ट्रीज स्टम्बल्स, और जो पेड़ हैं वो बाहर निकल के चले जा रहे हैं ग्लास को तोड़कर। ठीक है, तो इसका यही मीनिंग है।
अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ब्रीफली इंटरप्रेट द थीम एंड आइडिया ऑफ द पोम द ट्री। तो आपको इसका थीम बतानी है पोएम की और आइडिया बतानी है। तो थीम क्या होगी? थीम तो बहुत ईजी है इसकी। थीम क्या है इसकी कि दैट ट्रीज आर नॉट वेरी हैप्पी विद एक्टिविटीज़ ऑफ द ह्यूमन बींग्स। जो पेड़ हैं वो हैप्पी नहीं है। किससे? ह्यूमन की एक्टिविटी से। ठीक है, जो हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं ना, पेड़ों को हम ले आए अपने घर में लगा लिया, जंगल को हम खाली करते जा रहे हैं। तो ये इसकी थीम है। थीम ऑफ द पोएम इज दैट द ट्री इज़ नॉट वेरी हैप्पी, पेड़ खुश नहीं है, विद द एक्टिविटीज़ ऑफ द ह्यूमन बींग। और इसका आइडिया क्या होगा? द पोएम सोज, ये पोएम हमें ये दिखाती है द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर। एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाती है, ठीक है, बिटवीन किसके बीच में? मैन एंड ह्यूमन के बीच। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स होता है झगड़ा या फिर संघर्ष। ओके, तो एक झगड़ा मीन्स या फिर संघर्ष आप बोल सकते हो मैन एंड नेचर के बीच में, जो हमारी प्रकृति है, ठीक है, और हम ह्यूमन बींग्स हैं, उनके बीच में एक संघर्ष को शो कर रही है, टकराव को शो कर रही है। यहाँ पे आइडिया इसका ये हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका वेयर आर द ट्रीज इन द पोम। ठीक है, इस पोम में ट्री कहाँ है? वॉट डू देयर रूट्स एंड देयर लीव्स एंड देयर ट्विग्स डू। ओके, तो उसकी जो मतलब ये रूट्स हैं या फिर लीव्स हैं, ट्विग्स हैं, वो क्या करती हैं? क्या करती हैं समझो यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन आपका इन द पोएम में द ट्रीज आर लोकेटेड इनसाइड द पोइट्स हाउस। जो पेड़ हैं वो पोइट के घर में हैं। दो दे शुड बी आउटसाइड इन द फॉरेस्ट, जबकि वो चाहते हैं कि वो बाहर निकलें फॉरेस्ट में। द रूट्स ऑफ दीज ट्रीज आर डीपली एम्बेडेड इन द फ्लोर ऑफ द हाउस। और जो ट्री की रूट्स हैं मीन्स जड़ें जो होती हैं वो डीपली एम्बेडेड है, मीन्स एक दूसरे में वो टकराव करती रहती हैं फ्लोर पे घर के। सो दे वर्क ऑल नाइट टू फ्री देमसेल्फ। वो रात में पूरी रात वर्क करती हैं कि किसी भी तरह से वो फ्री हो जाएं यहाँ से, मतलब निकल जाएं। द लीव्स ट्राई हार्ड। जो लीव्स हैं वो भी हार्ड ट्राई करती हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं टू मूव टूवार्ड्स द विंडो ग्लास, कि वो विंडो ग्लास को तोड़कर वहाँ से बाहर निकलें, शीशे को तोड़कर। टू ब्रेक इट ओपन एंड स्मॉल ट्विग्स, और जो छोटी छोटी टहनियाँ होती हैं, ट्विग्स होती हैं, बिकम स्टिफ ड्यू टू द एक्सर्शन ऑफ ट्राइंग टू ब्रेक फ्री। ये फ्री करना यहाँ पे FREE। ठीक है, तो वो भी एक्सर्शन करना चाहती हैं, वो भी बाहर निकलना चाहती हैं, बहुत कोशिश कर रही हैं स्मॉल छोटी छोटी ट्विग्स ब्रेक फ्री होने के लिए, मतलब कांच को तोड़कर बाहर निकलने के लिए। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये कुछ नहीं है, ये मेरे से गलती से हो गया था। ठीक है, ये पोएम हमारी कंप्लीट हो गई है द ट्रीज। अब इसी में 13 वर्कशीट में आपकी एक और पोएम है जो कि है फॉग। तो इसको भी करते हैं। The fog comes on little cat feet. It sits looking over harbor and city on silent haunches and then moves on. इस पोएम में जो पोएट हैं वो सर्दियों के मौसम के दौरान जो आमतौर पर देखा जाने वाला कोहरा होता है ना, उसको बिल्ली से कंपेयर किया है। ठीक है, कैट से, कि कैट की तरह ही शहर और हार्बर, हार्बर मीन्स होता है आपका बंदरगाह, जो कि मतलब समुद्र का किनारा हम उसे बोलते हैं। ठीक है, कि उधर की तरफ जाता है। इसका मतलब है कि ये शहर में बहुत ही मौन तरीके से आता है, चुपचाप पहुंच रहा है, ताकि कोई भी इसके आगमन की सूचना ना दे सके। उन्होंने इसकी तुलना, आपको पता ही है, कैट से की है कि कैट भी ऐसी आती है, बिल्कुल दबे पाँव आती है, क्योंकि एक बिल्ली हमेशा एक जगह पर बिल्कुल चुपचाप से आ जाती है, हमें पता भी नहीं पड़ता। और क्योंकि उसके जो पैर होते हैं ना, वो जो नीचे के तलवे होते हैं वो वेलवेट के होते हैं। ठीक है, बिल्कुल मतलब आवाज़ नहीं होती है। आगे वो कहते हैं जो पोएट हैं कि कोहरे ने पूरे शहर और हार्बर को, मिस बंदरगाह जो समुद्र का किनारा है, उसको ढक दिया है, और ऐसा लगता है जैसे वो अपने पैरों को मोड़ कर बैठा है। ठीक है, कोहरा। और जिस तरह से एक बिल्ली अपने हॉन्चेस पे बैठती है, ठीक है, हॉन्चेस मीन्स कुबड़े पर बैठती है और चारों ओर देखती है, उसी तरह से देखता है कोहरा भी। और बाद में वो कोहरे के स्थान, मतलब प्रस्थान का, जो कोहरा आता है किस तरह से वो आया और किस तरह से चुपचाप से चला गया, उसकी तुलना मतलब कंपेयर किया है कैट से, कि कैट भी चुपचाप से आती है और कब चली जाती है पता ही नहीं चलता, ऐसे ही कोहरा है। तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन, तो इसमें पोएट
हमें यही बता रहे हैं, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। जो फॉग है, पोइट बोलते हैं कि जो कोहरा है वो चुपचाप उस बिल्ली की तरह आता है जो अपने छोटे पैरों पर आती है चल के। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। और आगे जो पोइट है वो कहते हैं कि जैसे एक बिल्ली अपने घुटनों को मोड़कर क्या करती है, सिट कर देती है, मतलब बैठ जाती है चुपचाप से और आसपास की जगहों और चीज़ों को देखती रहती है। ओवर हार्बर एंड सिटी मतलब शहर को देखती है, बंदरगाह को देखती है कोहरे की तरह। वैसे ही कोहरा भी क्या करता है कि जो हार्बर होता है, समुद्र का किनारा, उसको, बंदरगाह को, और शहर पर सब कुछ ढककर बैठ जाता है फॉग भी। तो फॉग और कैट का कंपैरिजन हो रहा है दोनों का, ठीक है। दोनों को मतलब एक जगह रखा जा रहा है कि कैट भी ऐसी आती है और कोहरा भी ऐसे ही आता है, फॉग भी ऐसे ही आता है। ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन। फिर कुछ देर बाद जैसे जो कैट होती है वो चुपचाप आगे बढ़ जाती है, वैसे ही कोहरा भी क्या करता है, मतलब जो हार्बर होता है वहाँ पर शहर में चुपचाप गायब हो जाता है, पता ही नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि वो क्या करती है, कैट साइलेंट आके अपने हॉन्चेस पर बैठ जाती है, ठीक है, अपने घुटनों को मोड़कर चुपचाप बैठ जाती है बिल्ली। इसी तरह से कोहरा होता है, कोहरा भी चुपचाप से आ जाता है और फिर चला भी जाता है, कब मूव कर जाता है पता ही नहीं पड़ता। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा इसमें, रीड द एबव एक्सट्रैक्ट ऑफ द पोम एंड एक्सप्लेन इट्स मीनिंग। आपको इसका मतलब इस पोएम का एक्सट्रैक्ट जो दिया गया है यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इन लाइंस को अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके लिखना है। तो चलिएगा यहाँ पे देखते हैं पोइट क्या कहना चाह रहे हैं। द पोइट सेज दैट द फॉग कम्स साइलेंटली। पोइट ये कहना चाह रहे हैं कि जो फॉग है वो साइलेंटली आता है कैट की तरह, दैट कम्स ऑन इट लिटिल फीट, जो कि अपने छोटे छोटे पैरों पे आती है। फर्दर द पोइट सेज, इसके आगे पोइट कहना चाह रहे हैं दैट जस्ट लाइक अ कैट सिट साइलेंटली वाई फोल्डिंग हर नीज। और जैसे कि एक कैट जो होती है वो साइलेंटली बैठ जाती है, वो कुछ चुपचाप फोल्ड करके अपने नीज, अपने घुटनों को मोड़ के, एंड लुक्स अराउंड द नियर बाय प्लेसेस, और अपने आसपास के एरिया को, चीज़ों को, थिंग्स को देखती रहती है। उसी तरह से द फॉग ऑल्सो सिट्स ओवर द हार्बर। उसी तरह से जो कोहरा है वो भी बैठ जाता है, सिट कर देता है। कहाँ कहाँ सिट हो जाता है, हार्बर पे एंड द सिटी, ठीक है। हार्बर जो बंदरगाह है, समुद्र का किनारा है, वहाँ पर आ जाता है, सिटी को कवर कर लेता है, एवरीथिंग, हर चीज़ को ढक लेता है, मतलब हर चीज़ को एक तरह से देखता है कवर करके वहाँ बैठ के। देन आफ्टर, और उसके बाद, सम टाइम जस्ट लाइक द कैट, कैट की तरह ही वो मूव कर जाता है ऑन साइलेंटली। द फॉग ऑल्सो डिसअपियर, और फॉग भी डिसअपियर हो जाती है। डिसअपियर मीन्स गायब, ठीक है, क्योंकि कोहरा भी थोड़ी देर बाद गायब हो जाता है फ्रॉम द हार्बर एंड द सिटी क्वाइटली। ओके, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा फर्स्ट का क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड है, ब्रीफली इंटरप्रेट द थीम एंड द आइडिया ऑफ द फॉग, ठीक है। पोएम फॉग का आपको थीम और आइडिया देना है। तो यहाँ पे द मेन थीम ऑफ द पोएम, POEM है, ठीक है। पोएम इज द ब्यूटी एंड मिस्ट्री ऑफ द नेचर वर्ल्ड। नेचुरल वर्ल्ड मतलब नेचुरल वर्ल्ड की जो ब्यूटी है, मिस्ट्री है, रहस्य है, उस चीज़ को ये पोएम बताती है। और इसका आइडिया क्या होगा, द आइडिया ऑफ द पोएम फॉग इज दैट नेचर इज अलाइव। द पोइट कंपेयर्स द मूवमेंट ऑफ फॉग विद दैट ऑफ कैट। जो पोइट है वो कंपेयर कर रहे हैं इस फॉग को कैट के साथ, ये उनका आइडिया है, ठीक है। जो फॉग पोएम है उसका वो नेचर को लाइव करती है। ओके, तो ये हो गई आपकी पोएम द फॉग भी कंप्लीट इसमें, और वर्कशीट आपकी 13 कंप्लीट हो चुकी है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे नेक्स्ट वीडियो की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।